आप लोगों के सब गिले शिकवे उठा के लगते हैं एक जगह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको। लाजमी स्क्रीन पे फोकस कीजिए, इसके बाद मेरी बात सुनिएगा। ये विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो आपके गिले शिकवे आ रहे हैं और रियलिटी आ रही है जो अपकमिंग डेज के अंदर होने जा रहा है, सब कुछ आपको बताऊंगा। ज़रा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। जब भी आपको पार्टनर वीजा बेचा जाता है ना, जो भी बंदा आपको बेचता है ना, वो ये नहीं बताता कि इस पार्टनर वीजे के आपके साथ वाला पार्टनर कौन है। नहीं पता ना, ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। हो सकता है कोई औरत है, कोई बंदा है, कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी डिफॉल्टर है, जिस बंदे ने पैसा नहीं दिया हुआ। आपको क्या पता ना, आपको ट्रेड लाइसेंस दिखाया जाता है, आपको कुछ भी नहीं बताया जाता। आप सादे लोग हैं, बोला जाता है 8-10 हज़ार पकड़ा दे, आपको पार्टनर वीजा मिल जाएगा। उन्होंने डाल डुला के अपने आप को वहां से जंतर मंतर निकाल के आपको अंदर डाल के, और वो चलते बनते हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज, मैं जिनको बोगस कंपनीज, जिनको टेम्परेरी कंपनीज कहता हूँ, ये बना के आप लोगों को उसके अंदर घुसा के खुद पतली गली से निकल जाते हैं। अब पतली गली से निकल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 1 साल बाद रिन्यूअल भी करना है। वो जो 3 साल का 2 साल का वीजा है, इट मीन ये नहीं कि भाई 3 साल बाद आप लंबे लेट जाओ, कोई मसला नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पार्टनर वीजा और आजाद वीजे की जो बातें कर रहे हैं, जो बड़ा वीजा दे दे ताकि ये लगा लें आप अनस्किल्ड में, कोई मसला नहीं, वीजा तो आपके पास है ना, तो प्लीज मत जाइएगा। आपको नहीं पता ये कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी क्लोजिंग की फीसेस कितनी लग रही होती हैं। यू विल बी द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर फाइन या रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर आपको किसी ने वीजा निकाल के दिया तो फिर ये चेक कर लीजिए एज अ ऑनर, गो टू द, वो कहते हैं ना, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, और चेक करें कि आपके इस, कहते हैं, कंपनी के अंदर कोई और लोग तो नहीं बैठे हुए आपके साथ। ये आपको नहीं पता, कोई और पार्टनर तो नहीं है, कोई और, वो कहते हैं ना, पार्टनर के अंडर एम्प्लॉयज तो नहीं है। अगर है तो कौन है, कौन है और किधर है, ये मालूमात आपको होनी चाहिए अगर आपकी कंपनी के अंडर है। क्यों? क्योंकि अगर वो खुदा ना खास्ता वो कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, तो फिर यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कंपनी, यू नो दैट। कंपनी जितना आसान है ना यहाँ पे खोलना, उतना ही मुश्किल है कंपनी को बंद करना। अगर आप पार्टनर हैं, पार्टनर वीजा रखते हैं, ये पार्टनर वाले एहसासात रखते हैं ना, तो याद रखिएगा पार्टनर के अंदर कुछ एम्प्लॉयज भी होते हैं। पार्टनर के को कोटा दिया जाता है कि आप एम्प्लॉयज हायर करके एक बिजनेस स्टार्ट करें, और उस कोटे को जिसने आपको अंदर डाला होता है पार्टनर पे, वो ऑलरेडी बेच के 7-6 बंदों को निकल चुका होता है। अब वो जितने बंदे आपके अंडर बैठे हैं ना, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी सैलरी डालना, उनको मैनेज करना, उनकी सैलरी गई तो आपके लेबर बैन, लेबर कार्ड बैन, इमिग्रेशन कार्ड बैन, आपकी सर्विसेज बैन। लेकिन आपको तो इससे लेने देने का ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं लेबर कार्ड क्या होता है, इमिग्रेशन कार्ड क्या होता है, लॉग इन डिटेल्स क्या होती हैं, कैसे हम वीजा अप्लाई करते हैं, ये चीजें तो आपको पता ही नहीं। तो भाई मेरे समझने की जरूरत है अगर आप पार्टनर की तरफ जा रहे हैं। अब रही, अरे कहना क्या चाहते हो? ये वीडियो आपने देख ली है, इसके अंदर मैंने क्या बताया था, और आज से 5-6 महीने पहले 1 to 1 लगातार बैक टू बैक वीडियो करके मैंने आपको समझाया था। अब ये कुछ मैसेजेस रिव्यू करें, आपके सामने स्क्रीन पे ये कुछ लोग भाई मुझे मैसेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, पहले ये पढ़िए। ये सब दिखाने का मकसद क्या था? ये सब दिखाने का मकसद ये था कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यार अली भाई जो बात करते हैं ना, कोई एजेंट नहीं है, कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है, कोई यूट्यूबर धंधा खोलने वाले नहीं है। यहाँ पे वो बात करता हूँ जो रियलिटी है। अब जरा मेरी बात गौर से समझिएगा, सुनिएगा, जो ऑलरेडी ये गलती कर चुके हैं या इन फ्यूचर कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को मना किया था पार्टनर वीजा नहीं लेना। अब देखें, अब ये क्या हो रहा है, जो भाई का एक मैसेज आया था, पार्टनर वीजा वैलिड है, ठीक है, 1 साल गुजर गया, मेरी बात नहीं मानी, पार्टनर वीजा वैलिड है, लेकिन जो ट्रेड लाइसेंस है कंपनी का वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि लाइसेंस 1 साल का होता है कंपनी का। जब 1 साल का कंपनी का लाइसेंस होता है ना, तो आपको हर साल कंपनी को रिन्यू करवाना है, और आप कंपनी के पार्टनर हैं, मींस आप कंपनी के ऑनर हैं, तो ये लायबिलिटी आपके ऊपर आती है कि आपने कंपनी को रिन्यू करवाना है। अब अगर आपका वीजा वैलिड है और आप कहें भाई मैं चसों में रहता हूं, कोई मसला नहीं है, बे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाते, तो भाई मेरे आप रह तो सकते हैं, लेकिन जिस टाइम आप कैंसिल कराने जाएंगे, निकलना चाहेंगे ना, उस टाइम आपको वो कंपनी जो आपने रिन्यूअल नहीं करवाई होगी वो कॉस्ट, उसके ऊपर जो फाइन पड़ी है वो कॉस्ट, और उसके अंदर जितने वीजे बेचे हुए हैं वो सारे आपके हेड पे हैं। तो ये बात आप समझ जाइए, अगर आप पार्टनर हैं तो सालाना बेसिस पे आप अपने कंपनी को रिन्यू करानी है, जिसकी कॉस्ट फिर 8-10 हज़ार दिरहम बन ही जाती है, फाइन फूइन पड़ पुड़ के। जितना आसान कंपनी खोलना, कंपनी में आना है एज अ पार्टनर, उतना ही मुश्किल कंपनी को छोड़ के जाना है। इसके अंदर बहुत सी फॉर्मेलिटीज आती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ती हैं, और अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे देन आपके ऊपर इलीगल कार्रवाई की जाएगी। ये क्लियर हो गया।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई मेरे करें क्या, और भाई मेरे यही तो मना कर रहा हूँ, आज़ाद वीज़े और ये पार्टनर वीज़े और एम्प्लॉय वीज़े दोनों को मिला के एक ही टर्म बोली जाती है, आज़ाद वीज़ा ले लें। आज भी मना कर रहा हूँ, मुझे पता है आज भी आप इसी कार्रवाई के अंदर है, कोई आपको आज़ाद वीज़ा दे। ये भाइयों के हाल देख लें जो आज से एक साल पहले मेरी ना बात मानते हुए इन कामों के अंदर गए हैं, तो आज उनके साथ क्या हो रहा है। No! God, please, no! 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 अब आज नहीं तो कल ये मारे जाएंगे। अब रही दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लग रहा। मैंने आप लोगों को पहले बताया, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगाने के लिए भाई मेरे आपको अपनी डिग्री को अटैच, अपने डॉक्यूमेंटेशन को अटैच करनी पड़ेगा। विद इन द कंट्री है वीज़ा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आपका निकल ही आएगा। आउटसाइड द कंट्री नई ट्रैफिक आ रही है, वेट फॉर द न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको सामने बहुत जल्दी आएंगे अनकरीब। मैं भी बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लीजिए, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए यहाँ पे आएंगे। नंबर 3, आप रियल ट्रैवलर हैं, आप ग्लोबल विलेज जाना चाह रहे हैं, शॉपिंग करना चाह रहे हैं, माइंड में कोई जंतरबाजी नहीं चल रही, देन यू आर वेलकम टू यूएई। आप नवंबर मिड के बाद अपना नॉर्मल विजिट वीज़ा डालें और ज़्यादातर कोशिश कीजिए फैमिली के साथ डालिए, आपका इंशाल्लाह अप्रूवल आएगा एंड यू आर गुड टू गो एंड ट्रैवल। नंबर 4, वो सारे जंतरबाज जो यहाँ पे धंधे के लिए आ रहे हैं, धंधे के लिए, एक होता है जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हैं, वो डिफरेंट है, वो पढ़ा लिखा तबका है, उनको तरीका यही है यहाँ पे आके। लेकिन धंधे वाले जिन्होंने आके बोतलें पेन पानी बेचना है यहाँ पे, आप लोगों से गुजारिश है भाई, बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं और मत कीजिएगा। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये MST वाले पहले ही मसा करके यहाँ से निकले हैं ना, आप ज़रा बच के रहिए। नंबर 5, ये विजिट वीज़ा, ये सब कुछ हो तो नॉर्मल जाना है, लेकिन ये पीछे जो 5-6 महीने का टाइम गुजरा है, इससे क्या सबक मिल रहा है, क्या सीखने को मिला है। कहेंगे भाई मेरे इतनी बातें ना करें, ये हमें ना बताएं, यही चीज़ सीखने वाली है। हमेशा कुछ भी हो जाए अपने लीगल स्टेटस को, लीगल यहाँ पर रहने वाले स्टेटस को लीगल रखें, इमिग्रेशन सिस्टम को लीगल रखें, उसके ऊपर दाग नहीं आना चाहिए। और आखिर में एक बात बताऊँ कि जो लोग आपको ये वीज़ा बेच रहे हैं ना, मेरी बात जो याद रखिएगा, उन्होंने जो इस कंपनी का वीज़ा आपको बेचा है ना, उस कंपनी में हो सकता है बहुत बड़ी जंतरबाजियाँ कर ली हैं, उसके अंदर कितने एम्प्लॉय को आज़ाद वीज़े बेच दिए हैं। अब जब उन्हें पता लग गया कि भाई कंपनी दिवाली और डूबने वाली हो गई है, तो आपको क्या कहते हैं, आप इसका पार्टनर वीज़ा लें। वो जब दस्तावेज साइन करवा रहे होते हैं ना, उसके अंदर प्रॉपरली लिखा होता है कि भाई को 96% पार्टनर बना के खुद अगला निकल गया। आपके ऊपर सारी लायबिलिटी डालने के बाद बंदा खुद उसी डॉक्यूमेंट में जिसको आप पार्टनर वीज़ा समझ के साइन कर रहे होते हैं, उधर लिखा होता है क्लॉज के अंदर कि भाई आज से ये जिम्मेदार है कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ का। ये वही बात होगी, नई गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी आपके नाम पे, पिछले ऑनर को भूल जाए, अब आप पे करेंगे सब कुछ। जब आपने पे करना है सब कुछ, तो भाई मेरे समझ क्यों नहीं आती आप लोगों को ये वीज़ा नहीं लेना। ये मैं बात पहले बता चुका हूँ, फिर कहते हैं अली भाई आप चिल्लाते हैं, बात ऐसे करते हैं, मैं समझ नहीं आती, गिले शिकवे तुम लोग कमेंटों में करने लग जाते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ यार, क्या चीज़ एजुकेट करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़, ये जितने जानवर यहाँ पे जंतरबाज बैठे हैं, इनका काम ही आपको घेर के लेके आना है, इनके हत्थे न चढ़ें भाई मेरे, अपना बचा के रखिए। काइंडली ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो आज भी लोग इन्हीं की बातों में आके आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं ना, ये अंजाम होगा आपका, ये अंजाम होगा।